क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि इसमें A12 बराबर 37 है, D बराबर 3 दिया है, A निकालना है और S12 निकालना है। चलो एक बात बताओ, A12 की वैल्यू कितनी है 37, D बराबर दिया हुआ है 3, A भी चाहिए और S12 भी चाहिए। तो यदि इतना सारा कुछ दिया हुआ है, 12 नंबर है, तो मतलब n बराबर भी तो 12 होगा। और A12 12वां पद 37 है, तो 12 नंबर भी तो यही होगा। अब जरा ध्यान दो तो an बराबर क्या फॉर्मूला सिखा के रखा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आराम से इस फॉर्मूला को लगाओ, A12 और A12 की वैल्यू कितनी है 37 इक्वल टू a। बोले यही तो निकालना है सर, यही तो जिंदगी का दर्द है। ये हो गया 12 माइनस 1 गुना 3, फटाफट देखेंगे एकदम। ये हो गया 37 इक्वल टू a प्लस, डायरेक्ट कर दूं 11 गुना 3, 11 गुना 3, ऐसे ही रन देता हूँ। चलो ये 37, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 33 इज इक्वल टू ए। तो एक शब्द में लिखूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस की 4। अरे a बराबर यदि 4 मेरा आ गया, इफ a इज इक्वल टू 4, S12 निकालना कौन सी बड़ी बात है। अरे S12 तो आराम से निकलेगा, तो सस्ते में निपट जाएगा। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस, सॉरी इससे अच्छा तो सस्ता वाला लगा दूँ, a प्लस an लगा दो, क्योंकि A12 तो पता है ना, तो लंबे वाले में क्यों जाए। चलो देखता हूँ, S12 चाहिए, मतलब 12/2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4 निकाली हुई मैंने, प्लस an बराबर 37। कुछ कट छट रहा है क्या, बोले बिल्कुल कट रहा है सर, 2 छक 12, 6 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 6 गुना 37 और 4 41, 6 कम 6, 6 चौक 24, 246 आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सच में तुमको कष्ट देने वाला है, क्योंकि यहां पे ना एकदम अलग आ गया सवाल। अब बोला A3 की वैल्यू 15 है, S10 10 पदों का योग 125 है, D भी बताओ A10 भी बताओ। अरे A पता रहेगा तब ना निकालोगे, वैसे थोड़े ना निकालोगे। ना तो A पता है ना तो D पता है, N दिया है, वो भी N अलग अलग के लिए अलग होगा। यहाँ N3 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे N10 यूज करना होगा। तो आखिरकार बनाएंगे कैसे, तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ये चीज़ पता है कि A3 जो है वो 15 दिया हुआ है। यदि A3 की वैल्यू 15 है, इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि ये A प्लस 2D की वैल्यू 15 है। अरे A3 बराबर यदि 15 है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि A प्लस 2D इज इक्वल टू 15 है। एक इक्वेशन कहीं ना कहीं से यहाँ पे बनता हुआ तैयार होता है, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले सकते हो। आगे देखते हैं, थोड़ा सा हो सकता है आगे जाके इसको कुछ यूज करना पड़े, वैल्यू पुटिंग करना पड़े, तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक इक्वेशन यहाँ से बन रहा है। अब तुम आगे देखो, आगे क्या दिख रहा है, बोले सर S10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो S10 की वैल्यू दी हुई है 125। और ये बात तो तुमको पता है कि सर S10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि Sn वाला फॉर्मूला में सेट करो। Sn का फॉर्मूला क्या था याद करो, तो Sn का फॉर्मूला नहीं था n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ याद आया, याद आया ना, देख रहे हो जिंदगी के दर्द को। अब यहीं पे n का वैल्यू पुट करना है। बोले S10 है सर, n के जगह पे 10 रख दो ना, n के जगह पे 10 रख दो। देखो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा। क्या बनेगा बाबू, जरा ध्यान से देखते हम लोग। बोले सर यहाँ ये कट रहा है, ये 2 पचे 10, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, किडनी में जोर लगाओ थोड़ा सा। क्या तुमको नहीं दिख पा रहा है ये वाला कि सर ये 2a है प्लस 10 में 1 गया तो 9d नहीं बचा, इज इक्वल टू 125। ये गुना में है 5, उधर जाएगा तो भागा में, और ये तो 25 बार में कट ही रहा है। तो मैं एक इक्वेशन मुझे थोड़ा थोड़ा हौले हौले सा दिख रहा है कि ये 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ऊपर वाले में याद करो इक्वेशन नंबर 1 था, नीचे वाले को किडनी में फ्रैक्चर करा दो तुम, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। ये देख रहे हो। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल गया आपको, तो सॉल्व कर दो ना। अब तो यहाँ पे हम तुरंत निकाल सकते हैं सॉल्यूशन इसका, है ना। यदि हम लोग विलोपन विधि को लगाते हैं तो तुरंत खत्म हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 में a है प्लस 2d है, यहाँ पे 2a है और 9d है। या तो d कैंसिल कर दो या तो a कैंसिल कर दो। बोले सर a को कैंसिल करना थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 से गुना करेंगे सारा काम हो जाएगा। इक्वेशन 1 को 2 से गुना करने से कहीं ना कहीं कुछ काम बनेगा। मैं करता क्या हूं ना, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम
2। मैं क्या करता हूं कि समीकरण 1 को 2 से गुना करके, 2 से गुना कर समीकरण 2 में घटा देता हूं। में घटाने पर मैं यही कर रहा हूं, ये मुझे सस्ता पड़ जाएगा और वैसे भी सस्ती चीज पसंद होते हैं। ध्यान से देखो, इसको कुछ नहीं करो, इसको छेड़ो मत इस दिलेर को। ये 2a + 9d = 25 दिख रहा है और इसको 2 से गुना कर दो, तो 2 से गुना करते ना, 2 × a = 2a + 2 दूनी 4 = 15 दूनी 30। लेकिन बाबू घटाना है, साइन तो इसका भूत भी चेंज करेगा। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव दिख रहा है। अब यदि ये नेगेटिव है तो कुछ कटेगा क्या? बोले बिल्कुल कटेगा सर, ये 2a से 2a कट जाएगा। और देखो तो 9d में 4d गया, क्या 5d नहीं बचा? और = 30 में 25 गया, नेगेटिव का 5 बचेगा। तो इस आधार पे कह ही तो सकता हूं कि d की वैल्यू -5/5 कट गया, 1 = कितना आया? -1। बोले एक दर्द खत्म हुआ सर, यहां पे ना एक दर्द खत्म हो गया। और मैं आपके दर्द को रहने भी नहीं दूंगा, क्योंकि A10 को तो सस्ते में निपटा सकते ना। अरे A10 को कितना सस्ते में निपटा सकते? एकदम सस्ते में निपटा लो। क्या इसको a + 9d लिखूंगा तो जेल होगा आपको? नहीं ना होगा। तो लिख दो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है। बोले सर a की वैल्यू नहीं, यहाँ थोड़ा दर्द हो गया। जब तक a नहीं निकलेगा तब तक A10 नहीं निकाल पाओगे आप। अच्छा एक काम करते हैं, है ना, a को निकालते पहले। चलो एक काम करो, देखो क्या कर सकता हूं मैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ तो। एक ना d का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूं, मैं इसी में डाल देता हूं, है ना। d का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, समीकरण 1 में रखने पर, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 व्हाट विल वी गेट? तो ये होगा a + 2d। अरे d का ही तो वैल्यू -1 लाए हो, तो लिख दो ना यहाँ पे, d की वैल्यू -1 = कितना था? 15 था। कितना था? 15। तो मैं सस्ते में निपटा देता हूँ, इसीलिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो बोले सर इधर का 15, देखो 2 एकम 2 -2, उधर जाएगा तो +2। तो इस आधार पे मैं इस बात को कह सकता हूं कि a की जो वैल्यू आएगी वो 17 होगी। a की वैल्यू कितनी होगी? 17। और यदि a की वैल्यू 17 आ गई तो A10 तो मैं यहां पे लिख ही सकता हूं। A10 = क्या होगा? a + 9d। इतने में निपटा दो इसको। a की वैल्यू 17 + 9 × d की वैल्यू कितनी है? -1 है सर, ध्यान से देखिएगा, ये -1। तो 17 ± 9, 17 में 9 गया तो कितना बचा? 8। तो a = 8 एंड d = -1। आप नोट कर सकते हो इसको। फिर से सेम सवाल, क्या बोला? बोला सर d दिया है, S9 दिया हुआ है, बोला a दिखा और A9 दिखा। बोले एकरे से तो सब है निकाल लेंगे सर, S9 दिया, इसी से तो तुम्हारी जिंदगी का दर्द खत्म हो सकता है। कैसे हाउ? तो चलो देखते हैं, फटाफट देखते हैं हम लोग। अरे SD = 5 है ना, S9 = 75 है, A में कष्ट है और A9 में कष्ट है। बोले A निकालनी है तो A9 तो वैसे उड़ा देंगे हम लोग, है कि नहीं? चलो देखो तो बाबू, क्या ये फॉर्मूला नहीं जाने हो तुम लोग? Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। बस यहीं से फायदा उठाना है, क्योंकि सारी चीज पता है। अरे बाबू यदि S9 की बात कर रहा हूं तो सस्ते में निपटा लो ना। क्या n की वैल्यू इसके लिए 9 नहीं होगी क्या? एकदम होगा। n बराबर यहाँ 5 दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए S9। तो n की वैल्यू यहाँ मैंने 9 डाल दिया। चलो सस्ते में निपटाता हूँ। ये 2a + n की वैल्यू कितनी है? 9 - 1 × 8 की वैल्यू कितनी है? 8 की वैल्यू 5 है। इसको सॉल्व कर देता हूं, अपने आप आ जाएगा। अरे S9 की वैल्यू भी डाल देना। S9 की वैल्यू कितनी है? 75। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निपटा दो इसको। = 9/2 × 2a + 9 में गया तो 8 × 5, 8 × 5 = 40। हल्का तुम देखना चाहो तुम कर सकते हो 75। ये क्या कर सकते हैं? इसको इधर ले आओ। 75 × 2/9 हो जाएगा ये, और = क्या होगा ये? 2a + 8 × 5 = 40। कुछ कट छट रहा है क्या? मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल कटेगा। तुम ध्यान से देखो, दिखेगा तुमको 3 × 3 = 9, और ये कितना हो जाएगा? 3 से 15, सॉरी 25 × 3 = 75, है ना। 25 बार में कटेगा। तो ये बच क्या रहा बाबू? तो ये बच गया तुम्हारा 25 दूनी 50/3। ध्यान रहे, ये माइनस का प्लस का 40 है, इधर आएगा तो -40 होगा, = 2a = क्या आ रहा है?
2a आ रहा है। आगे देख देता हूँ जरा, इसको सॉल्व कर दूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 3 चौके 12 मतलब माइनस का 120 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, यदि 2a यहाँ आ रहा है तो a निकाल देता हूँ, डायरेक्ट a निकालो, इसीलिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे 120 में 50 गया तो बचा माइनस का 70/3। लेकिन ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, और इस 2 से इसको काटूंगा तो 35 आ जाएगा। तो इस आधार पे a की वैल्यू आती है कितनी, माइनस का 35/2। ठीक है, अब यदि ये माइनस का 35/3 आ रही है इसकी वैल्यू। अब यदि a की वैल्यू माइनस का 35/3 है तो ठीक है, a9 निकाल लेता हूं मैं। a9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, a9 इक्वल टू होगा a प्लस 8d, और a की वैल्यू माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 तो कितना हो गया, माइनस का 35/3 प्लस का 40। एलसीएम लूंगा तो 3 आ जाएगा, ये तो माइनस का 35, ये 40 दिया 120 प्लस का होगा, लेकिन कितना होगा, तो ये तो प्लस का 85 दिख रहा है मुझे, 85/3, और ये हो गया आपका आंसर।